कौन है आप? अपना इंट्रोडक्शन मैं बाद में दे दूंगी आपको, पहले आप बताइए, आप लोग पापा जी के NRI क्लाइंट्स है ना? हाँ। सूट करता है आपको, सूट करता है ये देश छोड़कर भागना, क्योंकि आप लोग हमारे देश में रहने लायक है ही नहीं, जो अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता और अपने ही लोगों का मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे रहने का हक होना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ, फोन के नीचे कर लिया? पापा जी का मजाक तो सबके सामने लाइव जाके बना रहे थे ना आप लोग, तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलना चाहिए, है ना? यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। माना मेरे पापा जी बिजनेस टाइकून है, तो इसका क्या मतलब? बिजनेस टाइकून के घर में पूजा नहीं होती, भगवान के लिए अपने हाथ से उपले बनाने की इजाजत नहीं है उन्हें। आप लोग उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ा रहे थे ना, लेकिन ये कैसे भूल गए आप कि आपके अपने विदेश में घर का सारा काम आप लोग खुद करते हैं। पेंटिंग, प्लम्बिंग, घर का काम, झाड़ू, पोछा, कचरा, यहाँ तक कि अपने घर के टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं आप लोग। उसकी वीडियो नहीं बनाते आप लोग? हाँ, पराये देश में जाके पराये लोगों के लिए नौकरी करना, नौकरों की तरह 24 घंटा काम करना मंजूर है आप लोगों को, लेकिन अगर हमारे देश में घर के मर्द घर में थोड़ा हाथ बांध ले तो आप लोगों के लिए वो छोटा हो जाता है ना? असलियत तो ये है कि आप लोगों की सोच बहुत छोटी है, और ऐसी मानसिकता वालों को हमारे देश में रहने की इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं, नॉन रिलायबल इंडियन, जिन पे ना ही भरोसा कर सकते हैं और ना ही उनके नाम के आगे इंडियन लगाने का कोई हक होता है। मैनेजर साहब, लेके जाइए इन्हें और इन्हें बोल दीजिए कि आज के बाद इनके साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं होगी। चलिए। पापा जी को देखकर आती हूँ, इन लोगों की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए होंगे। ये बहुत ज्ञान बांटने का शौक है ना तुझे? आज तेरा सारा ज्ञान निचोड़ डालूंगी मैं। नौकरानियों को गहने शोभा नहीं देते, इसलिए उतारो इन्हें। जी साहब, सुहागनों पर गहने अच्छे लगते हैं, इनका हक है ये। नौकरानियों का कोई हक नहीं होता, तो जल्दी उतारो। मंगलसूत्र कौन उतारेगा? ये कोई गहना नहीं है बुआ साहब, ये सुहाग की निशानी है हमारे, इसे आप हमसे कैसे छीन सकती हैं? हाँ बुआ साहब, हम अपना मंगलसूत्र नहीं देंगे। बुआ साहब, ये हमारे रिश्ते का रक्षा सूत्र है, ये एक सुहागन मरते दम तक अपने से दूर नहीं करता। आप ये कैसे मांग सकती हैं? बस, मुझे कोई भाषण नहीं सुनना है, चुपचाप मंगलसूत्र उतारो वरना मैं छीन लूंगी। जी साहब, क्या हो गया आपको? इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हैं आप? आप इस मंगलसूत्र के बदले जो बोलेंगे हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। ठीक है। ये प्रिया के कुछ मनपसंद खिलौने हैं, ये उसकी किताब और दूसरी चीजें, और ये नरू की बीपी की दवा।
और ये नीलम की डायबिटीज की दवा। या तो चुपचाप अपने मंगलसूत्र उतारो, वरना मैं इन्हें जला दूंगी। मैं 3 तक गिनूंगी। 1 2 बुआसा, 3। हम मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हैं। रुचिता, ये तुम क्या कह रही हो? हम मंगलसूत्र कैसे दे सकते हैं? भाभी 1 मिनट। माँ, भाभी, आप लोग अपना मंगलसूत्र मुझे दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि ज्यादा देर तक आपका गला सूना नहीं रहने दूंगी। माँ, भाभी, इस काले धागे में हमारे मंगलसूत्र के कुछ मोती हैं और ये मोती इस रिश्ते की और हमारे सुहाग की रक्षा करें। ये चंद मोती क्या रक्षा करेंगे? जब सीता मैया ने घास के एक तिनके से खुद को रावण से बचाया था, तो ये मंगलसूत्र के मोती उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं बुआ से। और सीता मैया से दूर होकर भी राम जी हमेशा उनके साथ थे। ठीक वैसे ही इस संकट घड़ी में हमारे पति हमारे साथ हैं। जब मन का विश्वास मजबूत होता है ना, तो रिश्ता भी बंधा रहता है बुआ साहब। बुआ साहब, आज आपने जबरदस्ती हमसे हमारी सुहाग की निशानी ले तो ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं ये आपसे वापस हासिल करके रहूंगी। चुनौती दे रही है मुझे? वैसा ही समझ लीजिए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। तुमने अगर अपनी ही दी हुई चुनौती अपने मुंह से वापस नहीं ली ना, तो मेरा भी नाम नहीं। दादी जी, माँ जी, दादी जी, दादी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बुआ साहब, अब तो हमने आपको मंगलसूत्र दे दिया है ना, अब तो हम खाना खा सकते हैं। इतना आटा बारात को खिलाना है क्या? बुआ साहब, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, 2-3 पराठे तो सब खा ही लेंगे। लंगर खोल रखा है क्या मैंने यहाँ? जो सबका पेट भरने का ठेका लिया है मैंने। नौकरों को सिर्फ 1 रोटी खाने का हक है, 1, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझी? बुआ साहब, बस। वैसे एक रोटी में किसी का कुछ नहीं होगा, सब भूखे रह जाएंगे। तो रहो भूखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ इतना आटा और 1 कटोरी चीनी मिलेगी दिन भर में,
जैसे भी खाओ, जैसे भी बनाओ, लेकिन इतने में ही गुजारा करो, समझे? इसमें क्या बनाऊं मैं? सबके लिए चीनी के पराठे बना देती हूँ, और दादी जी को डायबिटीज है, उनके लिए सादे पराठे बना देती हूँ। हाँ, सबके लिए एक एक पराठे तैयार है, लेकिन दादी जी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें 2 पराठे चाहिए होंगे। ये क्या रुचिता, सिर्फ एक एक पराठा क्यों? शुक्र मनाओ कि एक एक भी मिल रहा है, वरना तो खाने की खुशबू से तुम्हें अपना पेट भरना पड़ता। ये बुआ सा तो हिटलर की भी दादी निकली। कहते हैं कि किसी पर शासन करना हो तो सबसे पहले उसकी भूख पर काबू करो, क्योंकि भूखे पेट बगावत नहीं होती। रुचिता, तुम्हारी प्लेट का है? वो मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, तो बनाते बनाते ही मैंने एक खा लिया। यहाँ बड़े भूखे बैठे हैं और तुम खाना बनाते बनाते खाना चट कर गई। मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। पानी पीकर पेट भरने की कोशिश कर रही हूँ ना? नहीं तो खाओ, मेरी कसम कि तुमने किचन में पराठा खा लिया था। हम सॉरी रुचिता, आज मेरी वजह से सबकी ये हालत हो गई है कि किसी को पेट भर खाना तक नहीं मिल पा रहा। निहार जी, प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और अब हम साथ हैं ना, इस मुश्किल घड़ी से भी निपट लेंगे। जब हम साथ हैं, फिर एक साथ खाना क्यों नहीं खा सकते? चाहे आधा आधा ही सही। दादी! माजी! 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 सुनिए! दादी! माजी! दादी! माजी! माजी उठिए! माजी उठिए! माजी उठिए! दादी! देखिए ना क्या हो गया माजी को। जी, माजी! दादी जी आंखें खोले। दादी जी होश में आइए। माँ! दादी जी! माजी उठिए! माजी! माँ! दादी जी उठिए! इनकी दवाई तो बुआ के पास है, बुआ से सिलानी पड़ेगी। मैं लेके आती हूँ। मैं लेके आ, पर रुचिता इन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो खाली पेट दवाई नहीं खा सकते। मैं इनके लिए कुछ खाने बना के लेके आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं दवाई मदद करती हूँ। दादी प्लीज उठिए। इन्हें ऊपर ले, ऊपर ले। हाँ। बुआ सर, दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई, प्लीज उनकी दवा दे दीजिए।
क्या है? वो ऐसा दादी जी बेहोश हो गई, उनकी दवा दे दीजिए। ओह, घर के सब काम हो गए? लगभग हो गए, मैंने सब कर लिया। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए मैं आई थी। पोछा हो गया यहाँ पे? जी लगभग हो ही गया है। एक काम कर, फिनाइल का पोछा लगा यहाँ पे। पोछा लगा दिया है मैंने बुआ सा। अरे जल्दी करो, रखो भाई, कहीं बुआ ना आ जाए, जल्दी करो। बुआ सा पोछा लगा दिया। पोछा लगा दिया, प्लीज सब दवाई दे दीजिए। तो ले ले दवाई। बुआ सा संभाल के। इतना तो मुझे भी पता है कि फिनाइल का पोछा हुआ है, दवाई उस पे गिरी तो बेकार हो जाएगी। माँ आंखें खोलिए, माँ आंखें खोलिए माँ। पापा, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। भाई मैं उन्हें फोन करता हूँ। माँ आंखें खोलिए माँ। डॉक्टर, पापा हम बुआसा के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें कोई जॉब ढूंढनी होगी। पापा अगर दादी को कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर मैं हर संस्कार भूल जाऊंगा, मैं हर रिश्ता भूल जाऊंगा, मैं बुआसा को छोड़ूंगा नहीं। बुआ सा आप मुझे दे दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। ले। बुआ सा! आप पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, बाद में दवाई ले लीजिएगा। आपसे मैंने कहा था ना कि ना हमारे से बात करने की कोशिश करिए और ना मदद करने की कोशिश। सारी दवाइयां तो गिर गई। अब क्या होगा नीलम का? बुराई कितनी भी कोशिश कर ले बॉस, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती। क्योंकि अच्छाई के सर पर हमेशा ऊपर वाले का हाथ होता है बॉस। खाने की खुशबू। जल्दी निकालो। थोड़ा सा प्रिया के लिए भी रख लेती हूँ। हाँ रखो, पर जल्दी करो। मेरे घर में मुझसे ही चोरी? किसके लिए बनाया ये खाना? आपके लिए बना कर ला रहे थे खाना। सच बोलो, किसके लिए बना है खाना? सच बोलो। सॉरी बुआ सा, वो दादी जी की तबीयत बहुत खराब है और वो उनको बेहोश हो गए, वो चक्कर आ रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना लेके जा रहे थे बस। बेचारी नीलम बीमार हो गई। भाभी है मेरी तुम्हारी दादी सा, इसे मैं कैसे मरने दे सकती? खाना लेके जाओ उसके, जाओ ना। हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं दादी। दादी जी अब आप ठीक हैं? रुचिता तुम दवा लाई? दवा तो मैं ले आई, लेकिन दादी जी का खाना। माँ आप पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, बाद में दवाई ले लीजिएगा। लीजिए माँ जी। प्यारी लड़की, तू तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली।
मैंने तो सोचा था कि ऐसे हवा में कूद कूद के उछल उछल के तू चावल का एक एक दाना कैच कर लेगी, जैसे कमरे में दवाई कैच की थी, और अपनी दादी सा को खिला देगी। पर तूने तो ना मन ही खराब कर दिया। बुआ साहब किस मिट्टी की बनी है आप? भगवान का जरा भी डर नहीं है आपको? अपने ही परिवार को दुख और तकलीफ देकर अपने सर पाप तो ले रही हैं आप, और अब अन्न का अपमान करके पाप का घड़ा भरना चाहती हैं आप। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम सबको ऐसे तिल तिल मरते देखकर। बहुत आनंद आ रहा है, और इसके लिए ना एक नर क्या, मैं तो हजारों नर भुगतने को तैयार हूँ। मेरे पापा जी को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। उनके चारों बच्चे ही उनकी हिम्मत है। मेरे पापा इस घर के राजा थे, हैं और रहेंगे। क्या रे, जब देखो ज्ञान की पोटली खोल के बैठ जाती है। मैं नरक में पकोड़ा बनूं या स्वर्ग में कोई अप्सरा, तेरे बाप का क्या जाता है? तू ना सिर्फ अपनी दादी साहब पे ध्यान दे, इसके जीने मरने का इंतजाम कर। अपने पाप पुण्य मैं खुद देख लूंगी। यार अले 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 अले, मिल छोटे से मजनू छुटकू को भी गुस्सा आता है? क्या मुन्ना ना, ऐसे गुस्सा करके अपने पाप ना बढ़ा। ये जो जमीन पर चावल बिखरे पड़े हैं ना, इन्हें तू बटोर ले और अपनी दादी को खिलाकर पुण्य कमा ले बेटा। माँ जी, दादी जी, दादी, माँ जी, दादी जी। मेरे पापा जी को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। उनके चारों बच्चे ही उनकी हिम्मत है। मेरे पापा इस घर के राजा थे, हैं और रहेंगे। मेरे पापा जी को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। उनके चारों बच्चे ही उनकी हिम्मत है। मेरे पापा इस घर के राजा थे, हैं और रहेंगे।